नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन व्यक्ति के बारे में जिनके सोचने की तरीका दुनिया को बदल दिया। उनके विचारों ने वैज्ञानिक समाज को एक नई दिशा दी और उनका योगदान वैज्ञानिक तथ्यों के अध्ययन में अनोखा है। जिनके दिमाग ने दुनिया को नई दर्पण में देखने की दिशा दी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की। चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी को समझने की कोशिश। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 जर्मनी में हुआ था। उनके पिता एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंजीनियर थे। आइंस्टाइन के बचपन की कहानी में एक बहुत ही रोचक है। उन्होंने शुरू से ही नंबर्स और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट दिखाया था, जो कि उनके बाद विशेष रूप से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के विकास में मददगार रही। आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अपने कार्य से प्रमाणित किया, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के विकास में एक प्रमुख स्थापना था। इसने लाइट और मैटर के बीच के अनोखा संबंध को स्पष्ट किया और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक के विकास में भी प्रभाव डाला। आइंस्टाइन की शिक्षा में भी एक अलग ही रंग था। आइंस्टाइन ने यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच से पढ़ाई की और बाद में जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई की। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत फेमाउस इक्वेशन का प्रस्ताव दिया। इस इक्वेशन ने एनर्जी और मास के बीच की गहराई को समझा दिया और ये वैज्ञानिक विश्व में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गए। आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अपने कार्य से प्रमाणित किया, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के विकास में एक प्रमुख स्थापना था। इसने लाइट और मैटर के बीच के अनोखा संबंध को स्पष्ट किया और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक के विकास में भी प्रभाव डाला। अल्बर्ट आइंस्टाइन का फेमस वर्क जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ग्रेविटेशन को एक नया दृष्टिकोण दिया। इस थ्योरी ने स्पेस टाइम के मूल्य महत्व को प्रकाशित किया और वैज्ञानिक समाज में एक नया दरवाज़ा खोल दिया। अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ये उनका पहला और केवल नोबेल प्राइज़ था, पर उनका योगदान वैज्ञानिक ज्ञान और समाज के लिए अनन्य है। आइंस्टाइन के अंतिम विचार यूनिफाइड फील्ड थ्योरी उनके अंतिम दिनों में अध्ययन के विषय रहा। ये थ्योरी ने कोशिकाओं को यानी कि सेल्स को एकीकृत करने की कोशिश की, पर आज भी अध्ययन जारी है उनके चिंतन को समझने की। क्या आप जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के मौत के बाद उनके ब्रेन स्टडी के लिए प्रिजर्व किया गया था। साइंटिस्ट ने उनके ब्रेन को कई रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया और कुछ विशेषताओं को निकाला, जैसे कि उनका ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर जो नॉर्मली लोगों में होता है उससे अलग था। तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का योगदान वैज्ञानिक समाज के लिए अनमोल है। उनके विचार, उनकी कार्य क्षमता और उनका विश्वास वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नए ऊंचाइयों तक ले गया। आज भी उनके कार्य से हमें नई दिशाएं मिल रही है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अनसुनी बातें अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन के। उनके जीवन और उनके विचार हमें आज भी प्रेरित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।